अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतनीय विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य तपैपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति अध्याचार्य स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़ी ही पवित्र धरा, बड़ा ही पवित्र स्थल, स्थान, भूमि, तीर्थराज, तीर्थों का गुरु पुष्कर जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। और विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों और राम रास राधकों, भक्ति शक्ति स्वरूपा सभी मातृ शक्तियाँ और सभी भाइयों को और बालक बालिकाओं को और अपने घरों में बैठे YouTube के माध्यम से सुन रही कथा सारी भक्तों को आपके हृदय में विराजमान झांकी को कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। सर्वसंतु निरामया चातुर्मास के अंतर्गत चल रही भक्तमाल की कथाओं में पूर्व जन्म की भगवान की परम भक्ता गोपी मीरा जी का बड़ा ही अद्भुत चरित्र, रस से भरा हुआ चरित्र हम लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे थे। कल मीरा को एक आधार मिला, ये कथा हमने सुनी। गिरधरदास जी एक संत पधारे और उन्होंने अपने आराध्य को मीरा को सौंप दिया। भगवान करा ही लेता है जो कुछ कराना है। ये सब विधाता ही सब करवा लेता है जीव को। अगर भगवान का भक्त होता है तो भगवान भी, जितना भगवान का भक्त भगवान से मिलने के लिए आतुर लालायत रहता है ना, उतने ही भगवान भी भक्त से मिलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बहुत ज्यादा। हमने कल सुना कन्हैया रात भर नहीं सोया, मीरा के पास जाने के लिए मचल गए हो ठाकुर। यही हालत, यही स्थिति हमारी होनी चाहिए, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती है जीव को। भगवान कहता है कि मेरे से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी आतुरता है, क्योंकि आप जानते हैं इस धरती के ऊपर प्रकृति भी जो भगवान की देन है। इंसान मनुष्य प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। ये प्रकृति के ऊपर जब धरती बहुत ज्यादा तपती है, सूर्य बहुत ज्यादा जब अपनी किरणों से धरती को तपन देता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा धरती तपती है ना, तब गर्मी लगने से बरसात होती है। ऐसे ही भगवान के भक्त अगर इतना तपेगा भगवान के लिए, जितना भगवान को प्राप्त करने की आतुरता होगी हृदय के अंदर, उतना ही भगवान शीघ्र जीव को मिल जाता है। मीरा जी को ठाकुर मिल गया, मतलब आधार मिल गया, भगवान की मूर्ति मिली है ना,
तो बस संबंध हो गया। मैंने कल भी कहा था, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, लेकिन क्या है ये जरा बताओ, बताओ ना, बोलिए ना। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ये तो मान लिया, चलो कोई बात नहीं, पर क्या है? माता है, एक पिता है, एक भाई है, एक बंधु है, सखा है, बेटा है, पत्नी है, क्या है? भगवान कहता है कि मुझे तुम चाहो जिस रूप में स्वीकार कर लो, मैं वो बन जाऊंगा भाई। ये देखिए आप, दुनिया के जितने रिश्ते हैं सबका अपना अपना एक संबंध होता है। बाप को बेटा कह दे कि मैं तो आपको मां मानूंगा, बाप नहीं मानूंगा, है? बाप को बेटा ये कह दे कि मैं तो आपको बाप नहीं मानता, मां मानूंगा, बाप कहेगा पागल हो गया है। बहन को भाई कह दे मैं तेरे को बहन नहीं, तेरे को तो भाई मानूंगा, संभव नहीं है। जो रिश्ता बना है ना वो रिश्ता रहेगा। ये तो लौकिक रिश्ता है, पर परमात्मा कहता है तुम मुझे जिस रिश्ते में चाहते हो ना वो मैं तुम्हारे लिए बनने के लिए तैयार हूं, चाहे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई, सखा, बंधु, मित्र, बहन, पति मानो, पत्नी भी स्वीकार कर लो, चाहो जिस रिश्ते में स्वीकार करो, करो तो सही है, करो तो सही। हम स्वीकार ही न करें, ये तो हमारी बड़ी भूल है भाई, है? हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, पर है क्या? जैसे मीरा ने अपने पति मान लिया। संबंध के बिना भक्ति नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप रास्ते में से गुजर रहे हो, बहुत सारे घर पड़ते हैं रास्ते में, अनेक घर आते हैं, आप सब घरों में जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध ही नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? बराबर ना है? आपको पता है किसी से कोई संबंध नहीं है तो नहीं जाओगे आप। इतने सारे घर हैं, सैकड़ों घर आए, उसमें से एक घर में जाओगे आप, उस जिस घर में आपका कोई संबंध है, आपका कोई मित्र है, या आपने किसी को भाई बना रखा है, या आपका कोई सगा है, या कोई आपका रिश्तेदार है, जो कुछ भी है, इतने सारे घरों में से एक घर में आप प्रवेश करोगे, वहीं जाओगे ना। ऐसे ही परमात्मा ये कहता है जीव को कि भाई, मीरा जी ने ठाकुर से संबंध बनाया, परमात्मा से संबंध बनाया। भगवान कहता है मुझे स्वीकार तो करो। संबंध से ही स्थिरता आएगी, फिर आपके ठाकुर से संबंध बना लोगे ना, फिर जीव के एक स्थिरता बन जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं दुनिया के सारे संबंध झूठे हैं प्यारे, एक सच्चा संबंध है वो परमात्मा का है। दुनिया के रिश्ते जितने हैं वो एक न एक दिन आपको छोड़ेंगे, समय आएगा आपको छोड़ करके निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हमारे खून के जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो भी एक दिन ऐसा समय आएगा आपको छोड़ करके कहेगा बाय बाय, बाय बाय, टाटा, ओके, जाओ, होगा। और आजकल रिश्ते टिकते कहां हैं मेरे भाई? आजकल कहां रिश्ते टिकते हैं? रिश्ते तो पहले के समय में टिकते थे। आजकल रिश्तों की वैलिडिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी, क्योंकि स्वार्थों से चलने लगे हैं रिश्ते। और जिस रिश्ते में स्वार्थ है वो रिश्ता फिर लंबी यात्रा नहीं कर सकता है। एक समय आने के बाद में कहते हैं अब अलग हो जाना चाहिए,
अब अलग हो जाना चाहिए। रिश्ते वो हैं, बताइए आप क्यों? भाई पहले का समय था, 5-5 भाई अपने साथ में रहते थे, इतने साथ में प्रेम से रहते थे, शाम को एक साथ भोजन करते थे बैठ करके। 4 भाई आ गए भोजन करने बैठने वाले, एक भाई नहीं आया, चारों भाई कहेंगे रुक जाओ, छोटे वाले को आने दो, एक भैया को आने दो। साथ में बैठ करके भोजन करते थे। वो भी तो रिश्ते थे, वो भी तो प्रेम था। क्यों आज रिश्तों के अंदर दरारें आने लगी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी संकुचित मानसिकता के कारण से, स्वार्थों से रिश्ते बने हुए हैं, पड़े हैं। बस हमारे संस्कारों का अभाव, मां बाप की भेद दृष्टि, कहीं ना कहीं माता पिता का ही गलती हो जाती है। शुरुआत से ही जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तब उनको यही सिखाओ कि प्रेम से रहना बेटा, जब तक हम जीवित हैं तब तक अलग मत होना, ये हमारी बस बात मानना। तो हम जब तक जीवित हैं ना तो अलग मत होना। वो बालक, वो भाई इसी बात पर टिके रहेंगे, जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक साथ में रहेंगे। माँ बाप चले भी जाएंगे फिर भी उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि हम अलग हो जाएं। माँ बाप क्या कहेंगे? भगवान के घर गए हुए हैं ना, इसलिए वो वहां से क्या सोचेंगे? रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्वार्थों से ऊपर उठिए भाई, एक दूसरे का ख्याल रखिए। 2 भाई थे, बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था, भरत और राम के जैसे। देखिए भाई तो वो होता है जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। भाई तो वो है। देखिए अयोध्या जैसा इतना बड़ा साम्राज्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्वर्ग के बाद में दूसरा स्थान था मानो। इतना बड़ा साम्राज्य, सुख और वैभव का त्याग करके राम जी निकल गए भरत को भरोसे छोड़ करके। राम कहना चाहते हैं कि भाई मुझे इस राज्य से क्या संबंध है, मेरा भाई भरत अगर राजा बनेगा तो मेरा पद थोड़ी घटेगा भाई, मेरा पद छोटा थोड़ी हो जाएगा, मेरा पद तो और बड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे भाई अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा भरत हैं, भरत के बड़े भाई राम, मेरा तो पद और ऊंचा हो जाएगा, मैं तो रहूंगा तो बड़ा का बड़ा। लोग यही कहेंगे महाराज भरत के बड़े भ्राता राम, मैं छोटा कहां रहा, मैं तो और बड़ा हो गया, मैं छोटा कहां रहा। प्रेम तो वो है। पर भरत ने कहा नहीं प्रभु, ये आपकी संपत्ति है, आपकी वैभव है, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, ये सारी संपदा आपकी है प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मुझे नहीं चाहिए। पुनः वो गेंद अयोध्या रूपी ठाकुर के पाले में आपकी है, आप लीजिए। भगवान ने फिर से लौटा दिया कि नहीं भरत तुम्हारा राज्य है, तुम संभालो। जहां 13-13 होता है ना, वहां रामायण की रचना होती है। जहां मेरा मेरा होता है ना, वहां महाभारत की रचना होती है। ये मेरा है दुर्योधन की तरह, वहां महाभारत की रचना हो जाती है। तो प्रेम एक दूसरे के प्रति, भाई भाई के प्रति इतना प्रेम था दोनों भाइयों का। मैं कह रहा था 2 भाई थे, बहुत प्रेम। एक का विवाह हो चुका था, बच्चे हो चुके थे, पर एक अभी तक कंवारा था, उसका विवाह नहीं हुआ। उम्र भी हो गई, विवाह हुआ नहीं उसका। छोटे वाले का, बड़े वाले का विवाह हो गया। फिर भी इतने प्रेम से रहते थे। दोनों एक साथ में ही काम करते थे, दोनों के खेत भी पास पास में थे।
पास पास में थे खेत, और दोनों एक साथ में भोजन करते थे, उठना बैठना सब काम एक साथ में, इतना प्रेम। अच्छी फसल आई, एक बार बहुत बढ़िया फसल आई। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी फसलें अपने अपने खेतों में रख दी। पास पास में खेत थे दोनों के, एक ही पास, फसलों का ढेर लगा हुआ है। अब फसल सारी निकाल ली गई, पूरा धान पड़ा है खेतों में। दोनों भाई रखवाली करते हैं, अब उनको बेचना है, इसलिए बड़ा भाई एक दिन छोटे भाई से कहा भैया, कहाँ, मैं भोजन करके आ रहा हूं, तुम ध्यान रखना मेरी फसल का, तुम ध्यान रखना। छोटे भाई ने कहा हाँ भाई साहब, आप पधारिए, आप भोजन करके आ जाइए। बड़ा भाई भोजन करने चला गया, पीछे छोटा भाई उनका ध्यान रखता है, अपनी फसल का भी और अपने बड़े भाई का भी। बैठा बैठा विचार करने लगा, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, और मेरे भाई का तो बड़ा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, आगे और परिवार बढ़ेगा, तो मेरे को इतना सारा ये फसल की आवश्यकता क्या है। उसने कुछ धान, कुछ बोरी उसने अपने भाई के उस जगह रख दी, उस खेत के अंदर, उस धान के साथ में रख दी। अपने धान कुछ बोरी उठा करके अपने भाई के धान में मिला दिया, ताकि मेरा भाई का बड़ा परिवार है, मैं तो अकेला ठहरा, मुझे कहां आवश्यकता है धान की इतने की, मैं क्या करूंगा अकेला इतना। मेरा भाई कितना प्रेम करता है ना मेरे से, कितना प्रेम करता है, दे दिया। ये देखिए, भाई पुनः भोजन करके आया, आकर के भाई छोटे भाई से कहा, भाई अब तुम जाकर के भोजन करके आ गए, जाओ अब तुम भी भोजन करके आ जाओ, मैं तुम्हारी फसल का ध्यान रखता हूं। अब बड़ा भाई छोटे भाई की फसल का ध्यान रखने लगा। छोटा भाई जाते ही बड़ा भाई मन में सोचने लगा कि मेरा तो परिवार है, मेरे तो बाल बच्चे हैं, आगे वो बड़े हो जाएंगे, वो कमाई करने लग जाएंगे, मुझे तो वैसे ही भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिला हुआ है, और मेरे बेटे हैं, मुझे और कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं इतना संग्रह क्यों करूं। पर मेरे छोटे भाई के कोई बेटा नहीं है, मेरे छोटे भाई का परिवार नहीं है, वो बेचारा अकेला है, मैं उसकी मदद कैसे करूं, मेरी मदद लेता नहीं है, वो चुपके से छाने से उसने भी कुछ बोरिए को धान उठाया और अपने भाई के उस धान में मिला दिया। अब बताना किसका क्या गया, क्या गया। दोनों भाइयों का कुछ नहीं गया, लेकिन प्रेम देखिए आप, एक दूसरे का वापस लौट के आ गया। ये प्रेम होता है मेरे भाई, अगर प्रेम होता है ना, लौट करके आता है। प्रेम की एक स्थिति है, प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम जितना बांटोगे और उतना ही बढ़ेगा। संसारियों को नहीं, परमात्मा को बांटोगे तो। स्वार्थों से भरा प्रेम क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसकी मियाद बहुत कम होती है। संबंध बनाओ तो परमात्मा से बनाओ, सारे दुनिया के संबंध झूठे हैं, एक परमात्मा का संबंध सच्चा है। आखिर में आदमी हार जाएगा, दुनिया से, संसार से हार जाएगा, अंत में कहेगा हे प्रभु तुम ही सच्चे हो, दुनिया सारी झूठी है। भगवान कहते हैं अरे भोले आदमी, तू पहले ही स्वीकार कर लेता, दुनिया की थप्पड़े खा करके, दुनिया के थपेड़े खा करके, दुनिया की ठोकरें खा खा करके तू मेरे पास में आया, तू मुझे पहले ही स्वीकार कर लेता, मैं तो इंतजार कर रहा था कब से तेरा। ध्यान रखना, स्वीकार पहले कर लो, अंत समय में जाकर के स्वीकार करोगे, संसार को छोड़ोगे, फिर परमात्मा को स्वीकार करोगे, पहले ही स्वीकार कर लो, संबंध बना लो। मीरा को जैसे ही ठाकुर मिला, मानो आधार मिल गया हो, संबंध बना दिया, मीरा को आधार मिल गया। मीरा
5 साल की हुई। मीरा जी की वर्षगांठ आती है ना, जन्मदिन आता है। हम हमारे बच्चों का भी, आप आपके बच्चों का जन्मदिन मनाते हो ना? कैसे मनाते हो? होटलों में जाते हो, पार्टी करते हो, मोमबत्ती बुझाते हो, सच है ना? केक काटते हो। ये हमारी संस्कृति हो गई, बताओ आज। ये हमारी संस्कृति थोड़ी है, ये पाश्चात्य संस्कृति है भाई, इसको संबंध मत बनाओ। वारे भारत देश, जब आदमी मरता है, सुनिएगा, आदमी जब मरता है तो मोमबत्ती बना प्रज्वलित करके उसको याद किया जाता है, उसकी याद में मोमबत्ती जलाई जाती है, मर जाता है तब। और जब आदमी का जन्मदिन होता है तब मोमबत्ती बुझा करके उसका जन्मदिन मनाया जाता है। वारे वाह, कर्म फूट गए, कंकड़ निकल गए हैं। आशा करते हो हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, आशा करते हो हमारी सेवा करे राम कृष्ण की तरह। काहे आशा लगा के बैठे हो भाई? हैं? केक को काटा जाता है चाकू से। ये काटने की संस्कृति नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति है। आपका जन्मदिन है और चाकू लिया और काट दिया। किसको काटा तुमने? अपने संस्कारों को काटा है। ऋषि मुनियों की परंपरा को तुमने छेदन किया है, अलग किया है। ऐसा मत करिए भाई, ये जन्मदिन मनाने का तरीका नहीं है। जन्मदिन मनाना है, सत्संग करिए उस दिन, किसी संतों को बुलाइए, किसी महापुरुषों को बुलाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए बैठ करके। मनाना ही है जन्मदिन तो तरीके से मनाइए। किसी मंदिर में जाकर के मनाइए, किसी गौशाला में जाकर के मनाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के, किसी अनाथ आश्रम में जाकर के, गौ माता को चारा खिला करके जन्मदिन मनाना ही है तो वैसे मनाइए। होटलों में जाकर के अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करना, रात्रि को 12-12 बजे तक जगना, 1-1 बजे तक जगना, पार्टी करना, मदिरा पान करना, डिस्को पे नाचना, ये क्या हो गया है? क्या जवाब दोगे आप? क्षणिक मौज के लिए अपनी पूरी जिंदगी, आने वाला जीवन क्यों बर्बाद करने के लिए तुले हो मेरे बंधु? क्षणिक मौज के लिए आप, कुछ नहीं पड़ा है इनके अंदर, ध्यान रखना, कुछ नहीं पड़ा है इन सब चीजों के अंदर। जन्मदिन मनाइए, मैं कहता हूं धूमधाम से मनाइए, लगाइए डीजे, लगाइए साउंड अपना, लगाइए सारा सब सेटअप और भगवान का सत्संग करिए उसके अंदर, झूम के नाचिए आप, सुंदरकांड का पाठ करिए आप, मनाइए जन्मदिन, कोई गलत थोड़ी है मनाना। लेकिन थोड़ा सा बैठ करके चिंतन भी करना, कोने में बैठ करके कमरे में, हे भगवान मैं 25 साल का हो गया, मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं छोटा हो गया, 100 में से 25 निकल गए, उम्र मेरी कम हो गई, 75 वर्ष की उम्र रही मेरी। चिंतन करना, इन 25 सालों में मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। बैठ करके जरूर चिंतन करना, अंदर से आवाज आएगी, तूने क्या खोया और क्या पाया जिसकी। जन्मदिन मनाने की जो प्रथा है ना, उसको बदल दो भाई, बदल दो। शुद्ध चीजें खाओ, शुद्ध तरीके से जिंदगी जियो भाई, सात्विक जिंदगी जियो। मीरा जी का जन्मदिन आता है, राव दुदा जी ने कहा, अरे मीरा तेरा जन्मदिन है आज, आ तेरा जन्मदिन के लिए क्या कर रहे हैं, आता आ। बुलाया, मीरा जी से कहने लगे, दादोसा बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए बोल, जो तू कहेगी क्या चाहिए? तेरा हार चाहिए,
तेरे सोने के कंगन चाहिए, तेरे नए नए आभूषण चाहिए, तेरे पैरों के लिए बिछिया चाहिए, क्या चाहिए तू जो कहेगी वो तेरे को देंगे। मीरा कहने लगी बाबू साहब जन्मदिन किसका है? कहा तेरा है। तो मैं कहूंगी जो दोगे ना? हाँ। या तुम कहोगे जो ही? कहा नहीं नहीं तू कहेगे जो। कहा बाबू साहब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपसे यही कहती हूं कि आप सुनार को बुलाइए, आप सुनार को बुला करके आप मेरे ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर सिंहासन बनवा दीजिए, मेरे ठाकुर जी के लिए सोने की चांदी की बंसी बनवा दीजिए, मेरे ठाकुर के गले के अंदर बड़ा सुंदर हार बनवा दीजिए, मेरे ठाकुर जी के हाथ के लिए बहुत सुंदर कंगन बना दीजिए, मेरे ठाकुर जी की कमर के लिए बहुत सुंदर सोने की कंगति बना दीजिए, मैं ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर मुकुट बनवा दीजिए, मैं ठाकुर के लिए पूरा श्रृंगार बना दीजिए। बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूं, मैं इतना चाहती हूं। अरे कितनी मेरी भक्त, छोटी सी भक्त है मेरी मीरा, है मीरा, बहुत खुश हुए। देखो ये होने चाहिए गृहस्थ जीवन में। तो कहता हूं भाई दादा हो तो ऐसा हो, नहीं तो भगवान नहीं होगा। क्या मतलब है? परिवार का सदस्य अगर हम भक्ति में लगाते हैं तो खुश होना चाहिए। डूब मरो ऐसे लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं। ध्यान रखना मेरे बंधु, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं आज तुम ये कर रहे हो ना, कल इसकी भरपाई करना भारी पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव मेरी भक्ति नहीं करता है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं माफ कर देता हूं, लेकिन कोई जीव मेरी भक्ति करता है, उसका कोई पैर खींचता है, उसको कोई रोकता है ना, उसको मैं कभी माफ नहीं करता हूं, मैं उसको कभी माफ नहीं करता हूं। नहीं तो तुम भक्ति करते हो और नहीं तुम करने देते हो। इसका लेखा भगवान जब लेंगे ना तब क्या जवाब दोगे आप? रोकिए मत, जो कर रहा है ना उसको करने दीजिए, उसको रोकिए मत। उसको नहीं रोकना भी आपका पुण्य हो सकता है साहब, उसको नहीं रोकना भी ये भी आपका एक पुण्य होगा। क्यों रोक करके आप अपने जीवन को नरक बना रहे हो? छोड़ दीजिए, स्वतंत्र हो जा। भगवान के रास्ते पर निकल पड़ा है ना जीव, उसका सहयोग करो। ले चल, मैं तुझे ले चलता हूं, चल। यह होता है साहब। बाबो सा खुश हुए। बाबो सा ने कहा वाह मीरा, वाह धन्य है मीरा, अपने लिए कुछ नहीं करती है, दूसरों के लिए, ठाकुर के लिए। ठाकुर के लिए जब प्रेम बढ़ता है ना, जीवन में जब प्रेम बढ़ता है, अपनी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आपकी इच्छाएं कम होती जाएगी, आपकी इच्छाएं अपने लिए सजना संवरना कम होता जाएगा, सामने वाले का ख्याल रखा जाएगा। संसार का नियम उल्टा है। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो विशुद्ध प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, काम रहित प्रेम है। वो प्रेम की बात कर रहा हूं। उस प्रेम के अंदर जब जीव उतरता है ना, अपना इच्छाएं नहीं रखता है, अपना ख्याल नहीं रखता है, सामने वाले का ख्याल रखता है। तत्सुख का विचार होता है, स्वसुख का विचार नहीं होता है भाई। और संसार का किसी से प्रेम होगा ना, अपना ख्याल रखा जाएगा। मैं अच्छा दिखूं तो मुझे अगले वाला पसंद करेगा। ये बात झूठ तो नहीं कह रहा हूं ना, सच है ना, ये सच है। जब आपको किसी संसारी से प्रेम होगा तो आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाओगे, अपना विशेष ख्याल रखोगे। मैं कैसे पेश आऊं उसके सामने, मैं कैसे क्या बोलूं उसको अच्छा लगे, मैं कैसे चलूं उसको अच्छा लगे, मैं क्या पहनूं उसको अच्छा लगे, मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या करूं। मतलब मैं अपना स्वयं का हो गया जीवन।